वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। डीएसआर सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर यानी कि शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आज हम पावर के बारे में बात करेंगे कि आखिर में शक्ति है क्या, जिसके पीछे लोग आज दिन रात एक कर रहा है और पावर के पीछे लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपनी पावर के लिए, एक शक्ति पाने के लिए, जिससे कि समाज में उसका एक अलग ही रोब हो, अलग ही रुतबा हो, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, चाहे वह पॉलिटिक्स तौर पर हो, वह किसी भी प्रकार की पावर हो, व्यक्ति उसे पाने के लिए प्रगतिशील है और वह चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी उसके पास पावर हो, जिससे कि समाज में उसका एक रोब, उसका एक रुतबा बने, जिससे उसकी एक अलग पहचान बने। तो सभी व्यक्ति पावर को पाने के लिए लगे हुए। व्यक्ति शक्ति को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग हथकंडे अपनाकर प्रदर्शित करता है, जिससे कि समाज में पता चल सके कि हाँ मेरे पास यह शक्ति है, मेरे पास ये पावर है। वैसे धन की हो सकती है, आर्थिक तौर पर हो सकती है, या फिर किसी धर्म विशेष को लेके हो सकती है, या पॉलिटिक्स को लेके, किसी भी प्रकार की वह शक्ति हो सकती है जिसे व्यक्ति प्रदर्शित करता है समाज के सामने, जिससे कि समाज में पता चल सके और लोगों को पता चले कि ये कितना पावरफुल है, इसकी शक्ति क्या है। इसी पावर के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर में पावर है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर क्या है, और इसके प्रकार की भी बात करेंगे हम। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो पावर है ये, इसके स्रोत क्या है, यह पावर कहाँ से आती है, किन किन तरीक़ों से व्यक्तियों को यह हासिल है। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज आप लाइक नहीं करते हो। अगर आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की अनेक और जानकारी युक्त आपको वीडियोज़ देखने को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों अगर हम पावर और इम्पेसिस यानी कि बल को अगर हम तुलना करके इन दोनों की समझने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, बलशाली व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको देखता है तो पहचान जाता है कि वाकई में बलशाली व्यक्ति है और ये हम पर हावी हो गया, किसी भी व्यक्ति पर हावी हो जाएगा, इससे बच के रहना, ये पावरफुल है। वह पावरफुल ये बल की वजह से पावरफुल है। एक पावर अलग मैटर है दोस्तों, जो कि उसके व्यक्तित्व में, उसके बैकग्राउंड में छिपी होती है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी नेता या कोई भी एक व्यक्ति है जो एक किसी अच्छे पद पर है, किसी भी पोस्ट पर नियुक्त है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास क्या पावर है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो अप्रोच है वो कहाँ तक है, वो एक अलग पावर हो गई। और जो बल है व्यक्ति का, वो एक अलग पावर हो गया। तो कुछ इस तरीके से बल और पावर में हम तुलना कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कोई व्यक्ति है और वह नेता है या किसी भी एक अच्छे पद पर, या जैसे भी मतलब नियुक्त है, किसी भी सैनिक हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो व्यक्ति को वह बोल सकता है कि आप नहीं जानते हो मेरे पास क्या पावर है, मुझे कितनी पावर है, क्योंकि उसकी अप्रोच दूर तक है, वह कुछ भी कर सकता है। मीन्स कोई आपका पॉलिटिक्स में या जैसे भी करके उसके पास पावर है, उसकी पहुंच गवर्नमेंट तक है, आगे तक उसकी पहुंच है, तो वह पावर एक अलग चीज़ हो गई और जो बल है वो एक अलग चीज़ हो गया। तो यानी कि किसी भी परिणाम, रिजल्ट या किसी भी वस्तु को पाने की जो व्यक्ति एक क्षमता होती है, वही असल में शक्ति है। दोस्तों अगर हम पावर की बात करें, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक संगठन है, उसका एक व्यक्ति है, और आप देखते हो किसी पुलिस स्टेशन या किसी भी अन्य जगह पर मिलता है, कोई किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी वाद विवाद हो जाते हैं, तो वह बोल सकता है कि तुम नहीं जानते हो मेरे पास क्या पावर है, मेरे पास मेरी पहुंच कहाँ तक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास में पावर है, और उस पावर के तहत वह व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, आप मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए वह वहाँ पर अड़ा हुआ है। तो एक यह पावर है। इसी पावर की दोस्तों हम बात करें जो कि राजनीति विज्ञान में दी गई है। अगर हम विद्वान कैटलिन की बात करें, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि राजनीति विज्ञान ही शक्ति का विज्ञान है, यानी कि पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ पावर, यानी कि जो राजनीति है वह शक्ति का विज्ञान है। क्योंकि आप देखते हैं ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और सिर्फ वह अपनी पावर के लिए, अपनी शक्ति के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में होगा उसके पास एक अलग पावर होगी और समाज में वह दिखा सकता है, या समाज में पता लगेगा कि व्यक्ति के पास क्या पावर है, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है वह अलग ही दिखेगा, उसकी एक अलग पहचान होगी, क्योंकि वह राजनीति में है और उसके पास एक अलग पावर होगी, अलग शक्ति होगी, जिससे कि वह निर्णय लेने में, कोई भी काम कराने में सक्षम होगा। दोस्तों अगर हम देखें शक्ति को,
तो सबसे पहले जो जर्मन विद्वान थे नीत्शे और एक अन्य थे, उन्होंने सबसे पहले जो शक्ति की अवधारणा है वह सामने लाई उनके द्वारा सामने लाई गई और उनके द्वारा यह सबसे पहले प्रदर्शित की गई। अगर आप देखते हैं आज समाज में या राष्ट्र में, आप किसी भी जिले में देख सकते हैं, किसी भी राज्य में देख सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी या किसी भी मतलब वो कोई मकान हो सकता है, उस पर एक धर्म सूचक शब्द या जाति सूचक शब्द या मतलब अपने समाज को लेके, अपनी जाति को लेके एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो अपना नाम लिखवा लेते हैं उसके सामने। वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं? अपनी पावर को, अपनी शक्ति को समाज में दर्शाने के लिए कि मैं उस समाज से आता हूँ, मैं उस जाति धर्म से आता हूँ, या मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, उसका उत्तराधिकारी, वो कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए समाज के सामने कि मेरे पास में ये चीज़ है और मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ। यही दोस्तों पावर की परिभाषा है। वही पावर को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर हम शक्ति के प्रकार की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से शक्ति को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक दोस्तों वह है जो एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, अच्छे एक पावरफुल व्यक्ति है, बट वह समाज में भलाई के कार्य कर रहा है, लोगों की भलाई के कार्य कर रहा है, जिससे कि समाज में व्यक्ति को लाभ हो रहा है और काफ़ी हेल्प उस व्यक्ति द्वारा दी जा रही है। वह व्यक्ति चाहे पॉलिटिक्स से आता है, वह किसी बैकग्राउंड से आ सकता है, बट वह वाकई में पावरफुल है, जिससे कि समाज के कोई भी व्यक्ति उसके पास किसी भी कार्य के लिए जाता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है और उसका वो जो काम जिसके लिए वह जा रहा है वह सक्सेसफुली पूर्ण हो रहा है। तो व्यक्ति वाकई में समाज के लिए मददगार साबित हो रहा है, जिससे कि वह भलाई के कार्य कर रहा है और समाज में उसकी वाहवाही है। और आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं पर भी व्यक्ति को पुरस्कृत हमेशा किया जाता है, क्योंकि वह उससे समाज को लाभ हो रहा है। ये तो हो गई दोस्तों पॉजिटिव पावर। अगर हम दोस्तों नकारात्मक पावर यानी कि नेगेटिव पावर की बात करें तो कुछ व्यक्ति हमारे समाज में ऐसे भी हैं, वे पावरफुल होने के बावजूद कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुछ ऐसे इलीगल और कुछ ऐसे मतलब उनके द्वारा कार्य किए गए हैं जिससे कि व्यक्ति को हानि होती है और हमेशा वह दंड के प्रार्थी होते हैं, क्योंकि समाज को उससे हानि हो रही है और वह इसी तरीके कुछ कार्य करता है कि जिससे समाज उस व्यक्ति से दुखी प्राप्त करता है। कभी वह व्यक्ति समाज को सुख नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वह किसी गरीब व्यक्ति को सता रहा है, A to Z कोई भी मतलब करते करके व्यक्ति जो समाज है उसको सता रहा है, तो उस व्यक्ति का क्या हुआ कि वह दंड का प्रार्थी है और उससे समाज को हानि हो रही है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पावर। दोस्तों अगर हम पावर के स्रोत की बात करें, इनके भंडार की बात करें कि पावर कहाँ से मिलती है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है, तो सबसे पहले आता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दुनिया की किसी भी जो पावर है उसके सामने टिक सकता है, उसका सामना भली भांति कर सकता है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह व्यक्ति किसी भी परेशानी से, किसी भी चाहे वह प्रॉब्लम हो, उससे सामना कर सकता है और उससे वह जीत सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों शक्ति के अगर स्रोत की बात करें तो वह आता है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो पावर में सबसे पहले आता है। व्यक्तित्व यानी कि जो व्यक्ति की पृष्ठभूमि है, उसकी छवि है, वह भी हम इस शक्ति के जो स्रोत है उसमें हम उसको सेकंड नंबर पर रख सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, जैसा उसका व्यक्तित्व होगा ऐसी समाज में उस व्यक्ति की पहचान होगी। और एक अच्छे व्यक्तित्व से ही एक अच्छी जो पावर है, अच्छी शक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति का उद्गम होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होगा उसकी समाज में एक अलग पहचान होगी और उसकी जो पावर होगी उसके व्यक्तित्व की वजह से उसी तरीके की होगी। अगर कोई धनवान व्यक्ति है, उसके पास धन है, तो वह आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा और समाज में उसकी छवि एक अलग ही प्रकार से लोगों को दिखाई दे रही होगी। क्योंकि जिसके पास धन है वह व्यक्ति पूर्ण रूप से एक तरीके से क्या होता है कि वो पावरफुल होता है, संपन्न होता है, क्योंकि चाहे वह किसी भी चीज़ में लेकर जाए, जिसके पास धन होगा उसके सारे काम आसान हो जाएंगे, सभी चीज़ें, ज़्यादातर मुश्किलें उसकी जो है समाज में, राष्ट्र में, या उसके जो जीवन की कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ धन की वजह से। तो ये हो गया धन, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन होगा तो जो उसकी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखती है, वो सरल हो जाएगी।
तो शक्ति के जो स्रोत है उसमें हम धन को भी रख सकते हैं। संगठन भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि जो संगठन होगा उसकी समाज में एक अच्छी पावर होगी, एक अच्छी पहचान होगी, और यह सिर्फ और सिर्फ होता है एक संगठन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक एकजुटता से। तो स्रोत है जो पावर के, शक्ति के, उसमें हम संगठन को भी रख सकते हैं। बल दोस्तों, अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति है, बलशाली व्यक्ति है, उसका शरीर अच्छा है, तो उससे हर कोई डरेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बलशाली होगा समाज में उसकी एक अलग ही पहचान होगी और समाज में एक अलग उसका रुतबा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बल की वजह से, क्योंकि जो व्यक्ति बलिष्ठ होगा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, दिखने में अच्छा होगा, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो एक अच्छी हो जाएगी। और इसको भी हम जो पावर है, शक्ति है, उसके स्रोत में एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। सत्ता यानी कि राजनीति, यानी कि सरकार, शासन, कुछ भी, यानी कि जो सत्ता में होगा व्यक्ति, उसके पास पावर होगी, वह जो पावर है शक्ति का एक अच्छा स्रोत होगा, क्योंकि जिसकी सत्ता होगी उसी की जो राष्ट्र है, राज्य है, उसमें चलेगी, समाज में उसकी चलेगी, उसके पास एक अच्छी पावर होगी, क्योंकि और ये शक्ति का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों ये थे शक्ति, पावर के स्रोत। तो अच्छे लगे होंगे शायद आपको। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी आपको। अगर हम दोस्तों शक्ति के प्रकार की बात करें, वैसे तो नाना प्रकार के बहुत सारे प्रकार शक्ति को दिए गए हैं, जैसे कि राजनीतिक शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, धार्मिक शक्ति हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है, या वह किसी राष्ट्र की भी शक्ति हो सकती है। दोस्तों वैसे जो शक्ति है उसको हम दो प्रकार से और देख सकते हैं, जो कि देवी शक्ति और पार्श्विक शक्ति के रूप में हो सकती है। देवी शक्ति यानी कि जब शक्ति का प्रयोग मानव के हित के लिए, उसके लाभ के लिए किया जाए, धार्मिक नियमों के अनुसार हो, उसे ही हम देवी शक्ति कहते हैं। और अगर हम इसी तरीके से पार्श्विक शक्ति की बात करें, जब व्यक्ति का यानी कि जब शक्ति का प्रयोग अधर्म के लिए, किसी बुरे कार्य के लिए किया जाए, तो वह पार्श्विक शक्ति होती है, क्योंकि जो उसका जो प्रयोग हो रहा है शक्ति का, वह व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए, एक गलत कार्य के लिए हो रहा है, समाज में इससे हानि होगी, तो यह पार्श्विक शक्ति होगी। तो कुछ इस तरीके से हम शक्ति को और भी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जो शक्ति का हमारा छोटा सा टॉपिक था आपको समझ आया होगा। दोस्तों आप किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए DSR सक्सेस।